साथियों, कैथल जिला गांव डी की बेटी आज जहाज में जाओगी। आज रोहतक से उनके लिए जो बारात आई है वो हेलीकॉप्टर में आई। हेलीकॉप्टर आएगा। आपने कभी मजाक में कहा था कि मुझे हेलीकॉप्टर में ले जा सकते हो, या मैंने बहुत छोटी थी जब सोचा था। बाबा ने मेरे को बोला था कि तू हेलीकॉप्टर में जाएगी बड़ी हो। किसी बाबा ने बोला था अगर आज मेरे को बाबा मिल जाए ना तो मैं वापस पकड़ कर इतना सारा वो दे दूँ। साथियों, कैथल जिले गांव डीग में रोहतक से बारात आई है, हेलीकॉप्टर के माध्यम से आए हैं। साथ में बैरागी सभा के प्रधान हैं, गांव के सरपंच हैं इनके। तो बात करेंगे कि हर लड़की का सपना होता है, उसके सपनों को ऊंची उड़ान मिले। तो एक सपना पूरा हुआ है एक लड़की का। तो प्रधान जी, क्या कहना चाहोगे कि इस तरह के सपने बहुत कम बच्चों के पूरे हो पाते हैं कि एक ऊंची उड़ान का सपना जो बच्चे देखते हैं, तो आज बलराम ने आशा का सपना पूरा किया है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, खुली आंखों से देखे गए सपने हमेशा साकार होते हैं। बलराम ने और इस बच्ची ने खुली आंखों से एक सपना देखा था कि भाई आसमान के रास्ते से मेरा कोई दूल्हा आएगा और मुझे दुल्हन बनाकर यहाँ से लेके जाएगा। उसको साकार करने में जो है बलराम ने पूरा जी जान लगा दिया। और हमारे भी जो हाथ में था परमिशंस की जो एक समस्या होती है अक्सर, उसके अंदर हमने पूरी मदद की। कल शाम को 7:30 बजे परमिशन ली और हम चाहते हैं कि ये हेलीकॉप्टर अब उड़ना शुरू हुआ है बैरागी समाज का, ये उड़ता ही रहे और अनेकों शादियों के अंदर अनेकों बच्चे और बच्चियों का सपने को साकार करने का कार्य करेगा ये बैरागी समाज। तो सरपंच साहब, क्या कहना चाहोगे कि हर आपके गांव का बच्चा जो है बारात लेके आया है हेलीकॉप्टर के माध्यम से, कि पूरे गांव का नाम भी होता है कि उस गांव के लड़के ने हेलीकॉप्टर से बारात लेके गया था? मैं दिनेश, सरपंच मायना। ये हमारे गांव में बहुत खुशी का माहौल है। इस बच्चे ने हमारे गांव का पूरा नाम किया है और हम उम्मीद करते हैं ऐसे ही बच्चे, नौजवान बच्चे निकल के आगे आएँ। और बलराम ने पीछे भी हमारे गांव का बहुत बार नाम रोशन किया है, कहीं दान के रूप में भी, कहीं खेल सभाओं में भी जाकर भी बहुत मोटिवेट करते हैं युवाओं को भी। बहुत अच्छा बच्चा है और हम ये कहते हैं कि ऐसे बच्चे हर माँ बाप के यहाँ पैदा होने चाहिए। और हम इसका धन्यवाद करते हैं और गांव की ओर से भी ये कहते हैं और डीग वालों को भी शुभकामनाएं देते हैं और बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। ऐसे बच्चे और ऐसी जोड़ियां भगवान मिलाता रहे, बनाता रहे। तो बलराम, क्या कहना चाहोगे कि जैसे कि आपने एक हटकर काम किया है कि हवा से ये बारात आई है गांव डी के अंदर, तो ये सपना जैसे कि प्रधान जी ने बताया कि तत्काल ये जो कार्रवाई थी उसको पूरा किया गया है। ये सपना शुरू से था या तत्काल ये सपना आया कि मुझे इस तरह से बारात लेके जानी है? देखिए जी, सपना मेरा शुरू से ही था और इसमें सपने में प्रधान जी ने मेरा बहुत सहयोग किया। गांव सरपंच मायना ने भी, अपने शिव कुमार जी ने भी, जिसमें परमिशन के लिए कुछ थोड़ी दिक्कत आ गई। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, डॉक्टर अरविंद शर्मा मंत्री हैं हरियाणा सरकार, उन्होंने भी पूरा सहयोग किया। हमारे साथी हैं जो कि संजय कलोई जी, उन्होंने पूरा साथ दिया। खुद सरपंच साहब रात को डीसी साहब के पास जाके परमिशन को लेके आए। तो हर लड़की चाहती है, सपने तो हर लड़की के होते हैं, लेकिन बहुत कम लड़कियों के सपने पूरे हो पाते हैं। तो आशा के अंदर क्या किरण दिखाई दी आपको कि मैं आशा को आपने चुना है जीवन साथी के रूप में और उनको हवाई जहाज के माध्यम से आप लेने के लिए आए हैं? देखिए जी, ये तो जो शादी का बंधन होता है ये तो मालिक की इच्छा होती है, चुनना किसको ना चुनना वो अपनी पसंद तो नहीं होती। लेकिन जो अपने अरेंज मैरिज होती है इसमें से घर परिवार ही चुनता है। इसमें हमारा सपना था कि जब भी हमारी शादी हो थोड़े अच्छे तरीके से हो, समाज का नाम भी हो, गांव का नाम भी हो, और ताकि और भी जो हमारे छोटे बच्चे हैं जो आएंगे आगे उनके लिए भी थोड़ा एक मोटिवेट हो जाए कि भी आगे जो भी प्रोग्राम हो थोड़ा अच्छे तरीके से प्रोग्राम हो। और तो बस इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता मैं, थोड़ा खुशी का माहौल भी है। उसके लिए मैं आपको सबका मायना गाँव का और डी गाँव का अभिनंदन करता हूँ जी, जिन्होंने इतना मायना गाँव में मान सम्मान दे के भेजा और यहाँ पर भी मेरा पूरा मान सम्मान हो, इसके लिए मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बलराम जी, क्या कहना चाहोगे कि जब बारात आती है गांव तो देखते हैं, आज पूरे कैथल जिले ने आपको देखा है कि बलराम जो है रोहतक से कैथल जिले में बारात लेके आए हैं हेलीकॉप्टर के माध्यम से, कितनी खुशी है इस चीज़ की? इसकी जी खुशी बहुत ज़्यादा है जी, इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये तो जी अपना पूरा गाँव के माहौल को देख के ही पता चल जाता जी कि खुशी कितनी है जी। जो हमारे साथ गुड़िया के पिताजी हैं रोहतास से, हर बाप का सपना होता है कि उसकी बेटी की विदाई बड़े भव्य तरीके से हो, और इससे भव्य क्या हो सकता है कि उनका जो दूल्हा आया है हेलीकॉप्टर के माध्यम से आया है। सर, क्या कहना चाहोगे कि पूरे गांव में नहीं पूरे इलाके में एक चर्चा है कि आशा की शादी हुआ है आज और हेलीकॉप्टर के माध्यम से, एक बाप का सपना होता है, कितने खुश हैं आज? बहुत ज़्यादा खुश है, मालिक की कृपा जी। और तो मैं क्या कहना था जी, बहुत
बढ़िया लगा। बयान नहीं हाँ कुछ इसके पास हाँ किसी कुछ के लिए। हाँ इतनी खुशी है। पूरे गांव का सबसे बड़ा गहना उसकी शिक्षा होती है। आपने अपनी बेटी को मन लगा के पढ़ाया। क्या लगता है कि आज जो एक बाप की सोच होती है शादी के समय की सबसे बड़ा धन मैं क्या दूं अपनी बेटी को, आपने वो धन दे दिया है बेटी को जो एक देना चाहिए उसके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। आज क्या कहना चाहोगे? सर उसको अच्छे संस्कार देने का। हाँ बस आज देख सकते हैं कि बाप की आंखों में खुशी झलक रही है, कह नहीं सकते हैं। सर क्या कहना चाहोगे कि पिता के जो स्वप्न में है वो एक संस्कार होते हैं, जो इन्होंने एक धन के रूप में जो दिया है अपने बेटी को, वो एक संस्कार रूपी धन दिया है और वो कहने सुनने से परे है। आशा की जो नई उम्मीद है ना, वो संस्कार रूपी उम्मीद भी है, उसको और आगे बढ़ाएगी। आशा को जो संस्कार दिए गए हैं, जो शिक्षा दी गई है, एक साधारण परिवार में साधारण पैदा हुई, परिवार से। आज हेलीकॉप्टर के माध्यम से जा रही है, वो उनकी विदाई ये हो रही उन है। संस्कारों का ही और इनकी भावना सबसे का बड़ी खुशी होती है कि बाप जितना सोच भी नहीं पाता उससे ज्यादा उससे ज्यादा ये एक मतलब भव्य आनंदित पल है बाप के लिए भी, जो इन्होंने संस्कार दिए उसका एक रिजल्ट या एक तोहफा है। लड़की को जो संस्कार दिए, उसको समझाया, पढ़ाया, लिखाया, ये वाकई में एक मतलब उसका ये समझ लो भाई फल है। कलयुग का समाज है और इतना पैदा पिया है, मोबाइल का युग है, फिर भी लड़कियों को इतने जबरदस्त संस्कार है। ये सरेआम आपके सामने है भी, एक उसकी आशा और हेलीकॉप्टरों की उड़ान वाकई में उसके जिंदगी में और आगे सफर में उड़ान ही भरेगी। तो साथियों देख सकते हैं कि आशा के पिता रोहतास और उनके दोस्तों की आंखों में वो खुशी है कि एक बाप की सबसे बड़ी पूंजी जो बेटा और बेटी होते हैं उसके लिए जो सबसे बड़ा दान होता है शिक्षा का होता है। इन्होंने अपनी बेटी को बहुत पढ़ाया है और संस्कारवान बनाया है। उसकी खुशी देख सकते हैं कि एक साधारण परिवार में पैदा होकर आशा आज हेलीकॉप्टर के साथ विदाई उनकी हो रही है, तो इससे बड़ी बाप की क्या खुशी हो सकती है। कैथल जिले गांव डी की ये बेटी आज जहाज में जा रही है, तो बात करेंगे आशु से। आशु बहुत बहुत बधाई कि हर गुड़िया का जो सपना होता है, बहुत कम लड़कियां हैं जो ये सपना पूरा कर पाती हैं। आज आपको हेलीकॉप्टर में जाने का सपना हर माँ बाप चाहता है कि मेरी बेटी की जब विदाई हो तो वो दिन बहुत यादगार हो। आज आपके जो जीवन साथी हैं आपके जहाज लेके आए हैं। मेरे में सबसे पहले तो मैं आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई बोलना चाहती हूँ। आप टाइम निकाल के आए हो और मैं बहुत खुश हूँ। और ये ऊपर वाले की मतलब दया है कि मतलब हेलीकॉप्टर लेके आया मैंने सोचा नहीं था हेलीकॉप्टर आएगा। आपने कभी मजाक में कहा था कि मुझे हेलीकॉप्टर में ले जा सकते हो, या मैंने बस छोटी थी जब सोचा था। पापा ने मेरे को बोला था कि तू हेलीकॉप्टर में जाएगी बड़ी हो। किसी पापा ने बोला था अगर आज मेरे को पापा मिल जाए ना तो मैं वापस पकड़ कर इतना सारा वो दे दूँ। तो विधायक जी क्या कहना चाहोगे कि हर बच्ची का जो सपना होता है इस दिन उनके माँ बाप का भी सपना उससे भी बढ़कर होता है। आज ये बेटी जो है एक साधारण परिवार की बेटी है और हेलीकॉप्टर में जा रही है। जी, मैं बेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके एक जीवन की नई पारी की आज जो शुरुआत है, परमिता परमात्मा से यही विनती है कि इनका जीवन ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, ऐसे ही ये जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करती रहे और हमेशा खुश रहे। हम बेटी को आज आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और आप सब भी बेटी को जी भर के आशीर्वाद दीजिए। जैसे बेटी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था कि हेयर सबसे लंबे बाल थे, तो बेटी मेरे पहले से मिल चुकी है। तो आज स्पेशल मैं आया हूँ क्योंकि आज शिवरात्रि भी है, सबको उसकी भी ढेर सारी बधाई। उसमें टाइम निकाल के बेटी के, क्योंकि बेटी मेरे से गुस्सा हो गई थी कि आप मेरे प्रोग्राम में नहीं आए। मैंने वादा किया था कि मैं शादी में ज़रूर आऊँगा और मैं अपने वादा निभाया और बेटी आगे ऐसी बढ़ती रहे, यही परमपिता परमात्मा से अरदास है। तो अंत में आशु क्या कहना चाहोगी, जो शिक्षा पिता ने दी है आपको, सबसे बड़ा जो गहना होता है कि एक दौलत के रूप में पिता देता है अपनी बेटी जब विदाई होती है, तो जो शिक्षा आपको दी गई है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे अपने पिता जी? मैं मतलब अपनी फैमिली पे गर्व करती हूँ कि मैं ऐसे परिवार में जन्म हुआ मेरा। मतलब मेरे को हर जन्म में ऐसे ही माँ बाप मिले। बहुत बढ़िया। मैं एलिस बेटी को बधाई देना चाहती हूँ और साथ में हमारे सतपाल बड़े भाई टाइम निकाल के आए हैं यहाँ पे, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद और इनकी टीम का। और इनके पेरेंट्स को मैं बधाई देती हूँ। जिसके घर में ऐसी बेटी पैदा होती है तो उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत इस पूरे गांव को बधाई। थैंक यू।